वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण लीला में एक लीला आती है जिसमें बताया गया दान गली, मान गली, गुमान गली और कुंज गली, ये 4 सकरी गलियां हैं। इनके बारे में भी बड़ा उल्लेख आता है। जब अपन प्रसिद्ध जो सेवा कुंज है जिसका अपन नाम सुनते हैं, जहाँ पर ठाकुर जी ने सेवा करी है श्री जी की, सेवा कुंज के पास ही दान गली, मान गली, गुमान गली और कुंज गली, ये 4 सकड़ी गलियां वहीं पर आसपास विद्यमान है। तो कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी जी को जब मान हुआ तो मान होने के बाद यहीं से मान सरोवर के लिए वो पधारी थी। तो एक गली का नाम मान सरोवर, मान गली पड़ा, जो मान सरोवर के लिए गई जब मान हो गया था उनको। और कृष्ण ने सखाओं के साथ मिलकर जितने भी दान गली नाम की जो सकड़ी गली थी उसमें गोपियों से, उनसे क्या था, गोपियों से क्या मांगा था? परस्पर प्रेम का आदान प्रदान। यहाँ माखन लीला कहने में, देने में, सुनने में बड़ी अच्छी लगी, पर मेन था प्रेम लीला। यहाँ प्रेम का आदान प्रदान हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा क्या? दान गली। और कहते हैं गोपियों ने कृष्ण से परस्पर प्रेम आदान प्रदान किया था, इसलिए वह दान गली के नाम से हुई। और गली में किशोर किशोरी जी के प्रथम मिलन हुआ था इसी गली में। जब प्रथम मिलन जब ठाकुर जी और श्री जी का हुआ, उस समय नयनों की भगनी से दोनों के प्रेम स्तब्ध हो गए, वहीं ठहर गए दोनों। उनको ये भी सुध नहीं था कि आसपास क्या चीज है। तो पल पल वो प्रेम बढ़ता गया, उसको प्रेम संबंध भी वहीं से स्थापित हुआ और पल पल बढ़ता गया। इसे प्रेम गली भी कहते हैं। और प्रेम गली कहना, कोई कोई इसको गुमान गली भी कहता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के द्वारा दान मांगने पर प्रिया जी ने बड़े गुमान के साथ दान देना स्वीकार करा था, दान देना स्वीकार किया था, तो इसलिए प्रेम गली को गुमान गली भी कहते हैं। जिस गली से होकर सखियां सेवा कुंज में पधारती थी, जहां कृष्ण स्वाधीन भूत श्री राधा रानी जी की चरण सेवा करते थे, वही सेवा कुंज के पास ये 4 गलियां आज भी विद्यमान हैं। तो वहीं पर ठाकुर जी की नित्य लीला पहले जैसे चलती थी, आज भी सखी और बाल ब्रजवासियों के द्वारा आज भी नित्य लीला चलती है। इसीलिए वहां सबको दर्शन करना चाहिए, आना चाहिए। कभी ठाकुर जी का रहे तो चलना भी चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी।